नमस्कार। 7 तारीख रविवार को अग्रवाल समाज की सामूहिक गोष्ठी थी। लगभग 4 से 5 हजार लोगों का वहाँ खाना था। सबसे पहले तो अग्रवाल समाज संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें वहाँ वंडर समाधान करने का मौका दिया। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। इतने बड़े प्रोग्राम का जो भी वेस्ट होता है, जो भी गीला वेस्ट, सूखा वेस्ट, बहुत सी कच्ची सब्जी का वेस्ट, वो आखिर जाता कहाँ है? क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है? या यूं कहूँ तो आपके प्रोग्राम का जो भी वेस्ट है, जो भी गाय के खाने लायक वेस्ट है, क्या वो गाय तक पहुँचता है? आपने ध्यान दिया या कभी आपने देखा है इसके बारे में? सभी सोच विचार में लग गए होंगे। तो इस सामूहिक गोष्ठी का कच्ची सब्जी का लगभग पूरा का पूरा वेस्ट गौ माता के काम आया, गौ माता के मुख तक पहुंचा। बाकी बचा हुआ बहुत सा प्लास्टिक वेस्ट भी वंडर समाधान में इन्वेस्ट किया गया। इसी के साथ साथ खाने के बाद हमें मिला लगभग 200 से 250 किलो लगा हुआ आटा। किसी को अनुमान नहीं था कि इसका क्या होगा, लेकिन जब वंडर समाधान था तो इसका समाधान भी था। 90 से 100 किलो आटे की पूड़ियां बनाई गई और बाकी बचे हुए 100 से 150 किलो आटे की रोटियां बनाई गई। इस पूरे प्रकल्प में कुछ विशेष बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं। वो यह है कि 200 से 250 किलो आटे की पूड़ियां और रोटियां बहुत सी महिलाएं और बच्चों ने बनाई। खास बात यह है कि गौ माता के लिए हर कोई सेवा करने को तैयार है। जरूरत है तो एक प्लेटफॉर्म की जो लोगों का फ्री टाइम काम में ले सके। हमारे बहुत से संभव पात्र यूजर्स और सब्सक्राइबर्स ने भी गौ माता की सेवा बहुत सी रोटियां और पूड़ियां बनाकर करी। अगर आप भी इस तरीके की सेवा करने में इच्छुक हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट बार हम आपसे भी जरूर कांटेक्ट करेंगे और हम लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जरूर शेयर करेंगे, ताकि अगर आप में से कोई भी इस तरीके की सेवा करना चाहता है तो वह कभी झिझके नहीं और बेझिझक अपने समय के अंदर सेवा भी करे और गौ माता से आशीर्वाद भी प्राप्त करे। कभी इस सेवा से रूबरू होके देखें, बहुत आनंद आता है। इसी के साथ साथ बहुत से मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और औरतें भी गौ माता की सेवा में इतना सहयोग करती है तो आश्चर्य होता है और ऐसा लगता है कि गौ सेवा आसान हो जाएगी। अभी रोटियां और पूड़ियां बन जाने के बाद में बहुत से बच्चों ने भी गौ सेवा का आनंद लिया। बच्चों ने आसपास की गौशाला के अंदर जाकर आसपास की फिरती में गायों को और इसी के साथ साथ डंप साइड के आसपास की भी सभी गायों को जाकर पूड़ियां और रोटियां खिलाई। जब बच्चों ने डंप साइड के वहां की असलियत देखी तो एक बार तो उनके भी होश उड़ गए और उन्होंने उसी वक्त प्रकल्प ले लिया कि अब हम भी वंडर समाधान के साथ जुड़ेंगे और संभव पात्र यूज करेंगे। हम हमारा वेस्ट यहाँ वहाँ नहीं फैलाएंगे और संभव पात्र को काम में लेकर उस वेस्ट से एक आय बनाएंगे, जिससे कि गाय और पर्यावरण की सेवा हो सके। बच्चों में जब अभी से अपने वेस्ट को लेके इतनी समझ होगी और गायों के प्रति एक भाव होगा, तभी वो आगे जाकर इन्वायरमेंट के प्रति और गायों के प्रति अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे सकेंगे। हम यह तो नहीं जानते कि अगर वो आटा वंडर समाधान के पास नहीं आता तो उसका क्या होता, लेकिन जब वो वंडर समाधान के पास आया तो उससे क्या क्या हुआ, यह सभी आप सभी लोगों ने जाना। जब वो आटा वंडर समाधान के पास आया तो लगभग 15 से 20 जने गौ सेवा में जुड़ गए। सभी ने मिलकर अपने हाथों से रोटियां बनाई, सभी ने पूड़ियां बनाई और बच्चों ने भी मिलकर उन सभी पूड़ियों और रोटियों को गौशाला में जाकर खिलाया। इस तरीके की अनोखी सेवा का लाभ हर किसी को उठाना चाहिए। पहले हमने 90 किलो आटे का वंडर समाधान किया था और अब की बार 250 किलो आटे का। अगर आपको हमारी ये प्रयास, हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं और लोगों को बताएं कि इस तरीके की भी कोई सेवा है जिसमें हम हमारे वेस्ट से गायों की सेवा कर सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ में, इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।